बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये शुरू हुआ है 9th क्लास वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में हमने पढ़ा है व्हाट आर इंस्टीट्यूशंस, हाउ डू द वर्क, यानी इंस्टीट्यूशंस का क्या काम होता है और वो इंस्टीट्यूशंस किस तरह से काम करते हैं। इसमें हमने पढ़ा है तीन बड़े मेजर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, लेजिस्लेचर पढ़ा और जुडिशरी पढ़ा। ये तीन शोबे अलग अलग काम करते हैं और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जुडिशरी का क्या होता है और लेजिस्लेचर का क्या काम होता है, ये आपने पढ़ा। अब बीच में इसका एक सब टॉपिक आया है जिसको हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम की मिसाल मैंने आपको कल बताई। जिस तरह हमारे स्कूल में या किसी भी स्कूल में कोई प्रिंसिपल या हेडमास्टर कोई ऑर्डर निकालता है तो हम इसको नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हैं तो बच्चे इस पर अमल करते हैं। इसी तरह से आप मान लीजिए ऑफिस मेमोरी, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ आता है या कोई सर्कुलर निकलता है तो इससे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। ये हमारी किताब पर ये दिया हुआ है, पेज पर बना हुआ है ऑर्डर। इसी तरह से अब आपने पढ़ना है ऑफिस मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का एक नंबर होता है, किस नंबर के तहत ये ऑर्डर निकला है, गवर्नमेंट की तरफ से किस ऑफिसर ने निकाला है, ये इसी चीज़ को हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। अब हम इस ऑर्डर के बारे में पढ़ना है। देखिए कि हम जो हमारी किताब पर जो ऑर्डर निकला है इसी के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम किस चीज़ को कहते हैं। एन ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से एक ऑर्डर निकला है ऑन अगस्त 13, 1919। हाँ, 13 अगस्त 1990 ईस्वी में ऑर्डर निकला है। इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। इसी चीज़ को आप, यानी कि आप अगर आप देखेंगे किताब खोल के देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इजरा हुआ है ये ऑर्डर। इसमें क्या लिखा है, इस ऑर्डर में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। हाँ, ये ऑर्डर इजरा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स, यानी कि हर एक डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री अलग अलग होती हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर्स, इस महकमे की तरफ से ये ऑर्डर इजरा हुआ है। किस चीज़ के लिए इजरा हुआ है, किस चीज़ के बारे में ये ऑर्डर इजरा हुआ है, ये आपको ध्यान से देखना है। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट सेड दैट द 27% of the vacancies in civil posts and services under the government of India are reserved for socially and economically backward classes। ये इन्हीं के लिए ऑर्डर इजरा हुआ है। जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया वीकर सेक्शंस के बारे में हमने पढ़ा मार्च में, यानी वीकर सेक्शंस की वीकर जो हमारे मुल्क के जो वीकर सेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट इनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ देते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इनके लिए किन किन चीज़ों में रिजर्वेशन होती हैं जो हमारे वीकर सेक्शंस होते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल बताई कि अगर हम एक रेवेन्यू विलेज की बात करेंगे तो हमारे रेवेन्यू विलेज में कोई ऐसा बंदा होता है जिसको हम BPL कैटेगरी में रखते हैं, किसी को APL कैटेगरी में रखते हैं, किसी को AAY कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह से अगर हम नेशनल लेवल की बात करेंगे तो जो हमारे वीकर सेक्शंस होते हैं इनको जो हमारे पोस्ट्स होते हैं, सर्विसेज होते हैं, यानी कि जो हमारी नौकरियां होती हैं, इन में भी इनके लिए एक अलग से रिजर्वेशन रखती हैं, अलग से एक हिस्सा रखते हैं। ये ऑर्डर, ये जो हम ऑफिस मेमोरेंडम पढ़ते हैं, ये इसी के लिए ये ऑर्डर इजरा हुआ है। दिस ऑर्डर अनाउंस्ड ए मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट सेड दैट द, यानी कि 27% ऑफ द वैकेंसीज, यानी कि 100 में से 27% ऑफ वैकेंसीज इन द सिविल पोस्ट्स एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर। ये किन के लिए 27% किन के लिए रिजर्वेशन रखी गई, जो हमारी सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, हाँ, यानी कि बैकवर्ड, यानी कि जो लोग कम तालीम याफ्ता होते हैं, जो बुनियादी तौर पर वीकर होते हैं, वीकर सेक्शंस होते हैं, हाँ, इनके लिए ये ऑर्डर इजरा हुआ है। कब ये ऑर्डर इजरा हुआ है ये मैंने आपको बताया, यानी कि जब ये ऑर्डर निकला है, कब,
13 अगस्त 1919 में ये ऑर्डर इजरा हुआ है। जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं हमारे मुल्क के, हाँ, इनके लिए ये ऑर्डर इजरा हुआ है। इनको यानी कि रिजर्वेशन दी गई है 27%, यानी कि जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो हमारे वीकर सेक्शंस हैं, इनके लिए अब आप कोई भी ऑर्डर इसी तरह से जब निकलेगा तो इस चीज़ को हम ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। शुक्रिया।